एक आदमी ने अपनी शर्ट उतारी और उस पर बने तेल चित्र को उठाकर प्यास से तड़प रहे ऑक्टोपस पर डाल दिया। जैसे ही ठंडा समुद्री पानी बहा, ऑक्टोपस तुरंत जिंदा हो उठा और खुशी से अपनी टेंटेकल्स हिलाने लगा। लेकिन उसी पल पेंटिंग में बनी मछली पकड़ने वाली नाव बर्बाद हो गई। आदमी जैसे ही वहाँ से निकलने लगा, एक विशाल टेंटेकल ने उसे पकड़ लिया और कसकर गले लगा लिया ऑक्टोपस। लेकिन आदमी के पास इसके लिए बिल्कुल समय नहीं था। उसका असली मकसद था गोल्डन प्लेट का रहस्य सुलझाना। दोनों सोचते हुए तिंकर नाम की मूर्ति के पास पहुँचे। उम्मीद थी कि यह महान बुद्धिजीवी उन्हें सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन सदियों के इंतजार के बाद मूर्ति हिली और पता चला कि वह तो असल में बूढ़ा रंगीला निकला, जिसके दिमाग में सिर्फ लड़कियों को पटाने के ख्याल थे। दोनों बेहद निराश होकर वहाँ से भागे और लिंकन की मूर्ति से मदद मांगी, मगर लिंकन ने तो उन्हें देखा तक नहीं, बल्कि अपने 4000 मील लंबे पैरों से कुचलने ही वाला था। आखिरी पल पर वो बच गए, लेकिन लिंकन भी गोल्डन प्लेट का राज बताने में असमर्थ रहा। अब उन्होंने सोचा कि 250 IQ वाले आइंस्टीन ही मदद कर सकते हैं, मगर वहाँ का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। म्यूजियम की सारी चीजें जिंदा हो चुकी थी। असल में ये सब हुआ था क्योंकि चांग, रात का चौकीदार, के पास वह गोल्डन प्लेट थी जो म्यूजियम की चीजों को जिंदा कर देती थी। शुरुआत में उसे बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे वह इन सब के साथ एक परिवार की तरह घुल मिल गए। मगर मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। नए जमाने की 3D होलोग्राम तकनीक के बीच प्लेट दोबारा सक्रिय हो गई और इसके साथ ही दुष्ट फेरो सोंग बियाओ भी जिंदा हो उठा। चांग समझ गया कि हालात बिगड़ चुके हैं। वह म्यूजियम की ओर भागा, लेकिन सोंग बियाओ ने उसे फंसा लिया और गोल्डन प्लेट भी छीन ली। चांग ने चाल चली। उसने झूठ बोला कि उसके पास और भी कीमती खजाना है। लालच में सोंग बियाओ खुद उसे पकड़ कर ले गया। इस बीच चांग ने ऑक्टोपस लेडी को छोड़ दिया, जिसने अफरा तफरी मचाकर गोल्डन प्लेट वापस दिलवा दी। भागते भागते उसे मिली पायलट श्याओमी, इतिहास की पहली महिला पायलट। उसने तुरंत मदद का फैसला किया, लेकिन सोंग बियाओ ने भी अपने कुख्यात साथियों को बुला लिया। लड़ाई में चांग और श्याओमी पकड़े गए और गोल्डन प्लेट फिर से सोंग बियाओ के पास चली गई। वह प्लेट को चला नहीं पा रहा था, इसलिए उसने धमकी दी कि अगर 1 घंटे में राज नहीं बताया तो उनके दोस्तों की जान ले लेगा। चांग और श्याओमी ने कड़ी मशक्कत के बाद टेक्नोलॉजी म्यूजियम पहुंचकर आइंस्टीन से जवाब पाया। राज था पाई का कोड, मगर अब सिर्फ 10 मिनट बचे थी। दोनों भागे भागे वापस लौटे। चांग ने सोंग बियाओ से कहा कि पहले कैदियों को छोड़ो तभी कोड मिलेगा, लेकिन वह नहीं माना। तभी उसके आदमियों ने आइंस्टीन को पकड़ लाया और जब कोड जबरन निकलवा लिया तो लाखों मृतात्माओं की सेना निकल आई। असल में सोंग बियाओ पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन तभी लिंकन की विशाल मूर्ति प्रकट हुई। उसके आते ही सारी मृतात्माएं डर कर वापस भाग गई और नरक का दरवाजा भी बंद हो गया। सोंग बियाओ का प्लान फेल हो गया। उसके साथी भी आपस में भिड़ गए। चांग ने चालाकी से उन्हें एक दूसरे से लड़वा दिया और आखिर में सोंग बियाओ खुद नरक के दरवाजे में गिर गया। आखिरकार संकट टल गया। इस अनुभव के बाद चांग को समझ आया कि उसे असल में क्या चाहिए। उसने म्यूजियम खरीद लिया और फिर से चौकीदार बन गया। अब हर रात म्यूजियम की चीजें जिंदा हो जाती और पर्यटक बेहद खुश होकर वहाँ आते। चांग और श्याओमी ने इसके बाद खुशहाल जिंदगी बिताई। ऐसी और भी मूवी देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।